वेलकम बैक टू देव डेस्टिनेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन को समझने से पहले आपको फिक्स एसेट के बारे में पता होना जरूरी है। तो देखिए, फिक्स एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में सेवरल ईयर्स तक यूज़ किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट बिजनेस में सेवरल ईयर्स तक मिलता है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। तो देखिए, फिक्स एसेट बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो आइए अब समझते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो हमारे फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, रिडक्शन आता है नॉर्मल यूज की वजह से, नॉर्मल टूट फूट की वजह से जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल टूट फूट की वजह से, नॉर्मल यूज करने की वजह से जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो देखिए, फिक्स एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन अगर आप बात करें इनटेंजिबल एसेट की, अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो अभी तक हमने डेप्रिसिएशन का मतलब समझा है। तो अब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि जितने में हमने फिक्स एसेट को खरीदा है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो एसेट की सेलेबल वैल्यू रहेगी, जो सेल वैल्यू रहेगी, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है कि जितने साल उस एसेट ने चलना है। जैसे कि हर एसेट की एक लाइफ होती है, किसी एसेट की लाइफ होगी 10 साल, किसी एसेट की लाइफ होगी 15 साल, किसी की होगी 12 साल। तो जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, जितने साल हम उसको यूज कर पाएंगे प्रॉपरली, उसको हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोलते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको फॉर्मूला बताते हैं क्या है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो अभी तक हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 मेथड्स हैं, लेकिन 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 11th क्लास में आपके पास सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। पहला स्ट्रेट लाइन, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए, हमें ये 2 मेथड्स कवर करने हैं 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको डेप्रिसिएशन समझने में आसानी हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।